हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम प्लेन टेबल सर्वेइंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कंटूरिंग आपका स्टार्ट था, एक वीडियो उस पर बनी हुई थी, लेकिन ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि आप प्लेन टेबल पहले पढ़ाइए, फिर हम कंटूरिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका सर्वे फर्स्ट में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में ही उनका प्लेन टेबल जो पहले सर्वे सेकंड में रहा करता था उसको आप सर्वे फर्स्ट में इंक्लूड किया गया था। और साथ ही साथ जो उनका लॉकडाउन वगैरह की वजह से प्लेन टेबल और जो लेवलिंग का चैप्टर है वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था सिलेबस, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट उसको नहीं कवर कर पाए थे। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको अगर लेवलिंग भी पढ़ना है तो प्लेन टेबल के बाद आपको लेवलिंग पढ़ा दिया जाएगा, फिर हम कंटूरिंग स्टार्ट करेंगे जो आपके इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये प्लेन टेबल और कंटूरिंग जो भी आपका लेवलिंग वगैरह पढ़ेंगे ये सबसे इसीलिए सर्वे फर्स्ट में दिया जाता है कि आप पहले सर्वे फर्स्ट को पढ़ते हैं फिर सेकंड को पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन सर्वे फर्स्ट का अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो सेकंड में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो आप प्लेन टेबल तो हम कवर करा रहे हैं, अगर आपको लेवलिंग भी पढ़ना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको लेवलिंग भी पढ़ना है। तो इसमें चलिए हम देखते हैं। लेकिन इस सेमेस्टर में आपका कंटूरिंग है और ये आपका आगे जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका फोर्थ सेमेस्टर में आपको यूज़फुल होगा ये वीडियो। और ऐसे भी इस टाइम के लिए सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। वही बुक आपको लाइन बाय लाइन बाद में एकदम पूरी अच्छे से पढ़नी होती है। सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी जब आप करते हैं तो आप ऐसे ही पढ़ लेते हैं और एग्जाम दे देते हैं, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पूरी वही बुक दोबारा से आपको पूरी लाइन बाय लाइन पढ़नी होती है। तो इसलिए आप सभी के लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी देखते रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेन टेबल सर्वे। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। नोट्स से हम आपको पढ़ा रहे हैं, बुक से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती है जो हमको नहीं पढ़नी होती है, और नोट्स में केवल वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें चलिए हम देखते हैं। प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में एक प्लेन टेबल का जो कि एक ड्राइंग बोर्ड होता है और ट्राईपॉड पर माउंटेड होता है का प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण में मापन एंड प्लॉटिंग दोनों साथ साथ क्षेत्र में ही किया जाता है। इसका क्या मतलब है? जो प्लेन टेबल होता है वो क्या होता है? प्लेन टेबल का मतलब है समतल पतल, जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है समतल पटल सर्वेक्षण। तो ये आपका एक टेबल की तरह होता है। ये प्लेन, जैसे आप ड्राइंग बोर्ड यूज किए हैं जो लोग वो समझ रहे होंगे, ड्राइंग बोर्ड की तरह ही होता है। ये प्लेन टेबल होता है, ऊपरी जो सतह होता है बिल्कुल समतल होता है, नीचे में एक थ्रेड बना होता है जिसमें आपको ट्राईपॉड पे इसको हम सेट करते हैं। ट्राईपॉड नीचे लगा होता है, इसी पर हम प्लेन टेबल को रख देते हैं और इसके ऊपर ड्राइंग शीट लगा के क्लिप से इसको सेट करके और इसके ऊपर पूरी ड्राइंग बनाते हैं। और एक पॉइंट और भी आपको यहाँ पर याद रखना है प्लेन टेबल सर्वे में, कि प्लेन टेबल में जो होता है मापन, मेजरमेंट और प्लॉटिंग दोनों एक साथ हम करते हैं, क्षेत्र में ही कर लेते हैं, बाद में किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपको ऑफिस में बैठ के कोई भी ड्राइंग वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ पर मेजरमेंट जो मापन का कार्य है, जो भी मापन वगैरह होता है, और जो भी प्लॉटिंग का कार्य है यही पर ड्राइंग शीट लगा के हम इस पर ही प्लॉट कर लेते हैं। तो बाद में किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये कार्य हम केवल प्लेन टेबल में ही कर पाते हैं कि मेजरमेंट और प्लॉटिंग दोनों साथ साथ होता है। आपको ये लाइन याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल। यदि आपको प्लेन टेबल नहीं देखे या फिर नहीं पता है कैसे सेट करते हैं, क्या चीज़ें होती है, ट्राईपॉड क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको प्लेन टेबल दिखा दिया जाएगा और जो भी ट्राईपॉड वगैरह होते हैं वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो टाइप्स ऑफ प्लेन टेबल हम देखते हैं कि प्लेन टेबल के कितने टाइप्स होते हैं। प्लेन टेबल एक वेल सीजनड वुड जैसे टीक या पाइन का बना होता है। वेल सीजनड का मतलब है जो आपका संशोधित जो लकड़ी होता है जिसका हम संशोषण करते हैं, क्योंकि उसमें पहले नमी होती है, जो भी टिम्बर हम काटते हैं उसके बाद उसका सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग के बाद वो आपकी जो टिम्बर होती है वो यूज़ के लिए सही होती है, बाद में उस पर जो कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो उसी वुड से, जैसे आपका टीक का हो गया, पाइन का हो गया, इसका बना हुआ होता है प्लेन टेबल, लकड़ी का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड होता है और सर्वेइंग के दौरान इस ड्राइंग बोर्ड को ट्राईपॉड के ऊपर फिक्स किया जाता है। जब हम सर्वे करते हैं तो ट्राईपॉड आपका नीचे लगा होता है जिसको हम त्रिपाद बोलते हैं, और इसके ऊपर आपका प्लेन टेबल फिक्स किया जाता है, फिर हम सर्वे स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड की माप क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्लेन टेबल होता है उसकी बोर्ड की माप सब माने तब 750 mm इंटू 60 mm ये लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, तथा इसकी जो मोटाई होती है मोटाई आपका 20 mm होती है, ठीक है। तो आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई? 750 इंटू 60 mm, मोटाई आपका क्या हो जाएगा? 20 mm हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इनके टाइप्स को हम पढ़ेंगे, टाइप्स कितने हैं। पहला आपका है सिंपल प्लेन टेबल, दूसरा आपका है जॉनसन प्लेन टेबल, और तीसरा आपका है कॉस्ट सर्वे प्लेन टेबल। तो देखते हैं हम एक एक करके कि ये कैसे होते हैं, इनकी माप क्या होती है। तो पहला आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं हम,
जो सिंपल प्लेन टेबल होता है वो तो आपका है ही। दूसरा हम देखते हैं जॉनसन प्लेन टेबल आपका क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंट है। तो ये साधारण प्लेन टेबल से संशोधित प्लेन टेबल होती है। जॉनसन हेड एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट वर्टिकल स्पिंडल पर लगा होता है, जिसकी सहायता से तेजी से लेवलिंग और क्षैतिज दिशा में स्वतंत्र जो मोशन में सुविधा होती है। तो जो आपका प्लेन टेबल सिंपल प्लेन टेबल है तो सिंपल ही होता है, जो आप यूज करते हैं और जिससे आप प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो सिंपल ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये संशोधित होती है, जो साधारण प्लेन टेबल है उसी का संशोधित ये रूप है। इसमें क्या होता है कि जॉनसन हेड एक बॉल और सॉकेट ज्वाइंट वर्टिकल स्पिंडल पर लगा होता है, जिसकी सहायता से तेजी से लेवलिंग और क्षैतिज दिशा में जो स्वतंत्र मोशन होता है उसमें सुविधा होती है जॉनसन प्लेन टेबल में। दूसरा हमारा है, वैसे ये ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन टाइप आपको जानना जरूरी है कि कितने टाइप होते हैं। कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल, यह प्लेन टेबल लंबे साइड के लिए प्रयोग करते हैं। जब लंबा साइड आपका होता है उसके लिए हम कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल का प्रयोग करते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इस प्लेन टेबल में 3 लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं, जिसकी सहायता से एक्यूरेट लेवलिंग किया जाता है। इसमें आपके लेवलिंग स्क्रू भी लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम लेवलिंग कर लेते हैं, अच्छे से लेवलिंग कर लेते हैं। तो ये आपका होता है कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल। इसका यूज हम क्या करते हैं, जब लंबा आपका क्षेत्र होगा तो उसके लिए हम कोस्ट सर्वे प्लेन टेबल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिडेड। एलिडेड आपका क्या होता है, आपको बता दिया जाए कि एलिडेड जो होता है, जो हम प्लेन टेबल करते हैं तो प्लेन टेबल में जो आपको जहाँ से हम रेंजिंग करके, जैसे रेंजिंग रॉड आपके चारों तरफ लगे होते हैं जहाँ जहाँ हमको सर्वे करना है, और क्या करते हैं इस पे जो प्लेन टेबल पे आपकी सीट लगी होती है, सीट पे जो भी लाइनें हम ड्रॉ करते हैं एलिडेड की मदद से ही हम ड्रॉ करते हैं। एलिडेड आपका स्केल की तरह होता है, आपने लकड़ी या जो आपकी स्टील की स्केल आती है उसको देखा होगा, उसी प्रकार का स्केल, लंबा सा स्केल होता है। इसमें आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन लगे होते हैं, ठीक है। आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन जैसे आपका कंपास में लगा होता है वैसे इसमें लगा होता है। इसको जब काम नहीं होता तो आई बेन ऑब्जेक्ट बेन को इस पे हम गिरा देते हैं और जब काम होता है तो इसको उठा के हम काम कर लेते हैं अपना। तो इसमें क्या होता है कि एक किनारा जो होता है इसका मोटा होता है, जो एलिडेड होता है एक किनारा मोटा होता है और ये ढालूदार होता है मोटे किनारे से पतले किनारे की तरफ, और एक किनारा इसका बिल्कुल पतला होता है तो शार्प होता है। उसी पतली किनारी से ही जो भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एलिडेड की पतली किनारी से ही हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे आपको होता है स्केल की तरह, और एक किनारा इसका मोटा होगा ये वाला, फिर यहाँ से आपका स्लोप रहता है इस पतली किनारे की तरफ, और एक किनारा आपका बिल्कुल पतला होता है, शार्प होता है। और इसी पतली किनारे का यूज करके हम कोई भी लाइन आपको खींचनी है तो जैसे रख के और ऐसे लाइन हम खींच लेंगे। और इसमें आई बेन और ऑब्जेक्ट बेन लगे होते हैं, जिसका यूज़ हम रेंजिंग वगैरह करने के लिए हम करते हैं और उससे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका एलिडेड हो गया। एलिडेड एक सीधे किनारे वाला रूलर होता है, जिसका प्रयोग जो आपका साइटिंग उपकरण की तरह किया जाता है। यह एलिडेड ऑब्जेक्ट को साइट करने और रेखा खींचने दोनों के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। एलिडेड 2 प्रकार के होते हैं। यदि आप इंस्ट्रूमेंट सारा नहीं देखे हैं, नहीं देख पाए हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेन टेबल के हम आपको दिखाकर एक वीडियो उसका बना देंगे, जिसमें आपको सारे प्लेन टेबल के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखाया जाएगा। तो ये आपका हो गया के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए प्रयोग करते हैं, ये रेखा खींचने के लिए और साइट करने के लिए, ठीक है। साइटिंग करके हम क्या करते हैं, उसी से हम एक लाइन खींचते हैं। जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं एलिडेड की मदद से ही करते हैं। एलिडेड आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्लेन और एक टेलीस्कोपिक, लेकिन हम ज़्यादातर यूज किसका करते हैं, प्लेन एलिडेड का ही करते हैं, टेलीस्कोपिक का इधर नहीं करते। ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर एलिडेड बनाया गया है। प्लेन एलिडेड आपका क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आपका एलिडेड यहाँ पर बना के दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर ये आपका एलिडेड है, ये आपका फिड्यूशियल एज है जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पे आपके कुछ जो वैल्यू होती है वो भी लिखी हुई होती है। ये आपका एक आई बेन और एक ऑब्जेक्ट बेन, ठीक है। ये आपका आई बेन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट बेन इस पर लगा होता है, और ये स्केल की तरह होता है। जैसे आप स्टील की स्केल देखे होंगे तो उसी प्रकार से ये स्केल की तरह होता है, थोड़ा मोटा होता है और थोड़ा लंबा होता है। तो आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। यदि आप देखे हैं एलिडेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको एलिडेड पता है कैसे होता है, आप देख लिए पहले ही। तो ये आपका है प्लेन एलिडेड। प्लेन एलिडेड 450 mm लंबा लकड़ी या धातु का बना हुआ सीधी किनारों वाला एक रूलर होता है। 450 mm लंबा लकड़ी या धातु का सीधी किनारों वाला एक रूलर होता है, जिसका एक किनारा तिरछा और अंशांकित होता है। जो तिरछा किनारा है उसी पर अंशांकन किया रहता है। इसी किनारे द्वारा रेखाएं खींची जाती है। आप याद रखेंगे एलिडेड में एक लाइन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपका ये क्वेश्चन बन जाता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में कि एलिडेड के किस किनारे से जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो पतली किनारी जो होती है उसकी
उसी से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे फिड्यूशियल एज भी कहते हैं, जो फिड्यूशियल एज पतली किनारी जिसको हम बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं। और इसी से लाइन हम ड्रॉ करते हैं। इस एलिडेट के एक सिरे पर साइड वेन तथा दूसरे सिरे पर आई वेन लगे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके कंपास में लगे होते हैं आई वेन ऑब्जेक्ट वेन, वैसे ही इसके सिरे पर भी आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन लगे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। ये भी आपका वही एलिडेट की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक टेलीस्कोप लगा होगा, इसलिए इसका नाम टेलीस्कोपिक पड़ गया। देखिए, टेलीस्कोपिक एलिडेट 380 mm लंबा तथा 65 mm चौड़ा सीधे किनारों वाला एक रूलर होता है, जिसके ऊपर टेलीस्कोप माउंटेड होता है या फिक्स होता है। ठीक है, इसमें केवल एलिडेट ही रहेगा आपका, लेकिन इसमें टेलीस्कोप लगा देंगे तो ये आपका टेलीस्कोपिक हो गया। ये आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ है, बबल ट्यूब वगैरह इसमें लगा होता है, वर्टिकल सर्किल है, ये वर्टिकल सर्किल है, इसी में बबल ट्यूब होगा, आपका फोक्सिंग स्क्रू है, तो सारी चीज़ें। ये आपका टेलीस्कोप आपका थियोडाइट में मिल जाएगा। थियोडाइट में आप पूरा डिटेल देखेंगे टेलीस्कोप वगैरह क्या होता है। तो ये आपका किसी भी, मान लीजिए एलिडेट था, एलिडेट पे हम टेलीस्कोप लगा दिए तो उसका नाम आपका टेलीस्कोपिक एलिडेट पड़ गया। तो आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि एलिडेट के कितने प्रकार होते हैं। तो एक प्लेन एलिडेट हो गया, एक टेलीस्कोपिक एलिडेट हो गया। प्लेन एलिडेट का ही हम यूज़ ज़्यादातर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ रहे हैं। प्लेन टेबल में जो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे आपको क्या करना है, किसके यूज़ कहाँ पर करना है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना। नेक्स्ट हमारा है प्लम्बिंग फॉर्क। पहला आप देख लिए प्लेन टेबल, दूसरा आप देख लिए एलिडेट, और तीसरा हमारा है प्लम्बिंग फॉर्क। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? प्लम्बिंग फॉर्क ये आपको और कहीं यूज करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल प्लेन टेबल सर्वे में ही इसका यूज होता है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे यूज करते हैं। प्लम्बिंग फॉर्क यू शेप का धातु का बना होता है। सबसे पहले हम आपको फिगर से दिखा दें कि कैसे होता है। इस प्रकार से यू शेप का, ठीक है, इस प्रकार से आपको यू फॉर्क मिलेगा, प्लम्बिंग फॉर्क मिलेगा, जिसका शेप जो होता है यू आकार का होता है। इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए ऊपर का सिरा है तो ये थोड़ा नुकीला होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो नीचे का सिरा होता है, ऐसे यू जो बना होता है आपका, तो ये नीचे के सिरे में यहाँ पर एक कुंडी लगी होती है, जिसमें से आपका जो धागा होता है वो लटका होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, जो फॉर्क लगाते हैं, देखिए जो हम सेंटरिंग के लिए यूज़ करते हैं प्लम्ब, तो वो आपका यहाँ पर लटका होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लेन टेबल आपका है, प्लेन टेबल रखे हैं यहाँ पर, प्लेन टेबल हम लगाए हैं। प्लेन टेबल पे क्या करते हैं, ये जो सिरा है, एक सिरा हम ऊपर प्लेन टेबल के ऊपर, यानी कि जो ड्राइंग शीट लगाए प्लेन टेबल के ऊपर, इसके ऊपर हम रखते हैं, और एक सिरा हमारा प्लेन टेबल से होते हुए इसके नीचे तक जाता है, और जहाँ पर आपका प्लेन टेबल ट्राइपॉड पे उसमें कसते हैं जहाँ पर, तो उससे हम यहाँ पर सेंटरिंग करते हैं। नीचे आपका इसमें प्लम्ब इसमें लटका होता है, इसे हम सेंटरिंग कर लेते हैं। और सेंटरिंग से क्या होता है, ये नीचे का पॉइंट ही ऊपर हमको दर्शाने के लिए, ऊपर अपने जो भी प्लेन टेबल के ऊपर ड्राइंग शीट लगी है उसी पर दर्शाने के लिए यू फॉर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेंटरिंग के लिए करते हैं इसका यूज़, और जो भी सेंटर हमको नीचे से मिलता है ये ऊपर इसी पॉइंट पर हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका यू फॉर्क होता है। आपको क्लियर हो गया होगा, फिगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आप इसको समझ लीजिए पहले, ये होता क्या है, प्लम्बिंग फॉर्क यू फॉर्क का धातु का बना होता है, यू शेप का होता है, जिसका प्रयोग ग्राउंड स्टेशन पर प्लेन टेबल की सेंटरिंग के लिए किया जाता है। यू फॉर्क के ऊपरी भुजा के नुकीले सिरे को ड्राइंग शीट पर चिन्हित करने के लिए निचले भुजा के किनारे पर लगे प्लम्बाब को स्टेशन मार्क पर लटकाकर सेंटरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ऊपरी भुजा का नुकीला सिरा प्लम्ब लाइन एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। इसका प्रयोग प्लेन टेबल की सेंटरिंग के लिए ग्राउंड स्टेशन को ड्राइंग शीट पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। ड्राइंग शीट से स्टेशन को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई है इसका क्या मतलब है। आपका एक प्लेन टेबल है, ठीक है, प्लेन टेबल पे आपकी एक सीट लगी हुई है, सीट लग गई। अब हम क्या करेंगे, यू फॉर्क देखेंगे कैसे होता है आपका। ये यू फॉर्क है, नीचे आपका देखिए, मान लीजिए नीचे आपका यहाँ पर कहीं सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर को क्या करना है, हमको सीट पर लेकर आना है, यहाँ पर सीट पर लेकर आना है। तो सीट पर हम कैसे लेकर आएंगे, अभी हम देखते हैं। यू फॉर्क सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए एक यू फॉर्क की जरूरत पड़ेगी। तो यू फॉर्क आपका कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से देखिएगा आप, यू फॉर्क ऐसे होता है, इस प्रकार से यू फॉर्क आपका यू शेप का होता है। तो एक सिरा इसका, ठीक है, एक पार्ट जो होगा हम प्लेन टेबल पे जो सीट लगी है उस पर रखेंगे, और
इसी को हम ऐसे यू शेप में रहता ही है, तो इस प्लेन टेबल के नीचे एक सिरा ले जाएंगे और इसमें आपका प्लम्बाब लगा होता है। प्लम्बाब जो आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम गिराएंगे प्लम्बाब को, और जैसे आपका सेंटर पॉइंट मिल जाता है, इसी सेंटर को जब यहाँ पर हमारा मिल जाएगा तो यहीं पर ये आपका ये सर्किल दिख रहा है ब्लू लाइन, यहाँ पर एक पॉइंट हम लगा देते हैं। आपको क्या होता है कि ये जो ज़मीन का जो ग्राउंड का सेंटर है वो आपके सीट पर आ गया, या फिर आप ये भी कर सकते हैं सीट पर अगर सेंटर आपको पहले से मिला हुआ है और आपको फील्ड में वो सेंटर उतारना है तो आप ऐसे ही रख के और फील्ड में वो सेंटर आप नीचे लगा सकते हैं। तो जो सेंटरिंग करने का काम आता है, ग्राउंड लेवल के सेंटर को सीट पर या सीट के सेंटर को ग्राउंड लेवल पर उतारने का ये काम करता है। तो इसी प्रकार से हम यू फार का यूज़ करते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये आपका ग्रीन जो लाइन है ये यू फार का आपका लगा हुआ प्लेन टेबल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन टेबल में प्रयोग होने वाले उपकरण। पहला आपका है प्लेन टेबल विथ ट्राइपॉड, दूसरा आपका है एलिडेट, और तीसरा आपका है यूफार। जो अभी हम पढ़े जिसके बारे में डिटेल वही आपका है यहाँ पर, कि यही सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं प्लेन टेबल में यूज़ होते हैं। अभी हम आपको बता दें कि प्लेन टेबल में क्या क्या यूज़ होता है। एक आपका प्लेन टेबल होता है, एक आपका ट्राइपॉड होगा जिसपे हम प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं, फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है वो आपका यू फार्क है जिससे हम सेंटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यू फार्क लगा के हम सेंटरिंग कर रहे हैं। तो तीन तो आपके इंपॉर्टेंट हो गए, प्लेन टेबल, ट्राइपॉड और यू फार्क। साथ ही साथ हमको एक यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन दिखाने के लिए हमको एक टर्फ कंपास की ज़रूरत पड़ती है नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, और एक बबल ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम लेवलिंग देख लेते हैं। प्लेन टेबल का लेवलिंग कैसे चेक करते हैं, प्लेन टेबल पे जैसे मान लीजिए प्लेन टेबल आप लगा दिए तो लेवलिंग हम इसका कैसे चेक करेंगे, जो बबल ट्यूब आपका होता है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं, प्लेन टेबल के चारों किनारों पर रखकर हम उसका लेवलिंग चेक कर लेते हैं कि लेवल में है या नहीं है। ठीक है, जब बबल आपका सेंटर में आ जाता है तो समझ लीजिए कि जो आपका प्लेन टेबल है वो चारों तरफ से लेवल में है, यानी कि चारों किनारों पर रख के और एक बार बीच में रख के हम चेक कर लेंगे उसका लेवल। ठीक है, ट्रफ कंपास से हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये ट्रफ कंपास है, इसमें आप नॉर्थ साउथ आपको बना होता है इस प्रकार से, नॉर्थ और साउथ ऐसे लिखा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं एक किनारे पर रख के और नॉर्थ साउथ देख लेते हैं कि नॉर्थ आपका किधर है। तो नॉर्थ जहाँ आपको मिल जाएगा एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन हम खींचते हैं प्लेन टेबल पे, किसी कभी भी आप प्लेन टेबल सर्वे कीजिए और कोई भी ड्राइंग बनाइए तो बिना नॉर्थ के आप मत दिखाइए, क्योंकि नॉर्थ से हमको पता चलता है कि किस दिशा में हमको देखना है। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और नॉर्थ डायरेक्शन हम किस दिशा में बनाते हैं, ऊपर आप किसी भी एंगल पे बना सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं, 180 डिग्री पे भी बना सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ आपका कभी नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऊपर आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपका नीचे नहीं होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये आपका हो गया प्लेन टेबल में जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, कि प्लेन टेबल हो गया, ट्राइपॉड हो गया, एलिडेट हो गया, यूफार्क हो गया, ट्रफ कंपास हो गया जो आपको यहाँ पर हो सकता है आगे मिले, लेवल ट्यूब हो गया आपका, ट्रफ कंपास, लेवल ट्यूब, और आपका टेप वगैरह, रेंजिंग राड, ये सब तो जो यूज़ करते हैं सर्विंग में। तो चलिए हम देखते हैं आगे अदर एसेसरीज आपकी क्या है जो इसमें यूज़ होती है। जो मेन आपका था वो 3 था, अदर आपका क्या है, एक्यूरेट प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए निम्न उपकरण की, जो निम्न उपस्कर होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। पहला आपका हो गया लेवल ट्यूब, जो हमने आपको बताया कि लेवल ट्यूब की लेवलिंग चेक करने के लिए हम करते हैं इस प्रकार से होता है, बीच में बबल देखिए बना हुआ है, और यही बबल जब आप जहाँ पर भी प्लेन टेबल के चारों तरफ और एक बार बीच में जब रखेंगे इस लेवल ट्यूब को, ये आपका इस्पात का ऐसे होता है, एक बॉक्स होता है। ठीक है, इसमें आपका एक गोल सा यहाँ पर आपका बबल बना होता है। तो यही बबल जब बीच में आ जाता है, साइड में अगर है तो समझ लीजिए आपका लेवलिंग नहीं हुआ है, अगर बीच में आ जाता है तो समझ लीजिए कि उस पॉइंट पे आपका लेवल सही है। तो क्या करते हैं हम, जो भी आपका प्लेन टेबल के ऊपर सीट लगी होती है उस सीट पे चारों तरफ रख के और एक बार बीच में रख के चेक कर लेते हैं कि इनकी लेवलिंग सही है कि नहीं है। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट है ट्रफ कंपास है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक जो मेरिडियन स्थापित करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को हम दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, ये भी आपका क्या होता है कि एक बॉक्स होता है इस बात का, और इसमें आपके क्या होते हैं नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन आपके बने होते हैं। यहाँ पर नॉर्थ लिखा होगा, यहाँ पर साउथ लिखा होगा, यहाँ पर एरो आपका ऐसे होगा। तो इसको जब भी हम जिस पॉइंट पे रखेंगे वहाँ से आपको ये चुंबकीय होता है। आप कोई भी चीज़ लोहे की अपने आसपास नहीं रखनी है, क्योंकि इससे आपका जो डायरेक्शन होगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे और जिधर नॉर्थ होगा ये अपने आप यहाँ पर घूम जाता है, और जिधर ये घूमेगा उधर ही हम क्या करेंगे, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वही आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा। नॉर्थ डायरेक्शन हम कैसे दिखाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ट्रफ कंपास की सहायता से हम नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग शीट।
ड्राइंग शीट पे हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये भी आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल, इरेजर, इन सब की स्केल वगैरह की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, आपको क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी एसेसरीज हैं, जो अदर एसेसरीज हैं जो हम प्लेन टेबल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम ग्राउंड स्टेशन जैसे बिंदु ओ पर प्लेन टेबल को सेंटरिंग एंड लेवलिंग के द्वारा स्थापित करते हैं। स्टेशन पॉइंट ओ को ड्राइंग शीट पर ओ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एलिडेट को पॉइंट ओ पर जो पिवट करते हुए ऑब्जेक्ट ए को साइड करते हैं और फिड्यूशियल एज की सहायता से एक रेखा ड्राइंग शीट पर खींचते हैं। दूरी ओ ए को नापकर पैमाने पर परिवर्तित करके खींची गई रेखा ओ है जो आपके स्मॉल में है नाप लेते हैं। इस प्रकार ऑब्जेक्ट ए द्वारा ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दूसरे ग्राउंड स्टेशन बी, सी इत्यादि की स्थिति ड्राइंग शीट पर एलिडेट को जो आपका सी पर पिवट करते हुए बी तथा सी प्राप्त की जा सकती है। जो प्रिंसिपल इसका है क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपके ग्राउंड में ए बी सी 3 पॉइंट है जिसपे आपका रेंजिंग रॉड लगा हुआ है। एक पॉइंट और आप याद रखेंगे, ये आपको फर्स्ट ईयर से ही बताया गया होगा कि जो भी ड्राइंग शीट होती है, ड्राइंग शीट पे कोई भी, यहाँ पर देखिए सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो ड्राइंग शीट पर कोई भी पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है, तो जो आपका क्षेत्र का पॉइंट होता है, जो आपका फील्ड का जो पॉइंट अगर हम दर्शाएंगे तो कैपिटल में कैपिटल में लिखेंगे। उसका कोई भी नाम अगर लिखते हैं तो कैपिटल में हम दिखाएंगे, तो उससे ये पता चलता है कि जो कैपिटल में लिखे हुए नाम है वो आपके फील्ड के पॉइंट हैं, और जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि जो स्मॉल में होते हैं वो आपके फील्ड के नहीं होते, ठीक है, आपके ड्राइंग शीट के होते हैं। तो कैपिटल वाला क्या होगा, जो भी क्षेत्र का पॉइंट हम दर्शाएंगे तो कैपिटल में लिखेंगे, और जो भी आपके शीट का पॉइंट होगा वो स्मॉल में होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी सी 3 पॉइंट आपके बने हुए हैं, यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, एलिडेट, यहाँ पर एक सेंटर आपका होगा, वो आपको सेंटर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो आपका सेंटर दिख रहा है। यहीं पर हम क्या करेंगे कि अपना एलिडेट रख के और उसके बाद से जब सेंटरिंग कर लेंगे यू फार की मदद से तो वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। और यहाँ से हम एक बार ए की तरफ एलिडेट रखेंगे, इसको सीध में करेंगे और यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बी पर रखेंगे, बी को सीध करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, सी पर रखेंगे, सी को देखते हुए एक लाइन खींच लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो भी प्लेन टेबल सर्वे इस प्रकार से कर सकते हैं। और सारे पॉइंट आपके ड्राइंग शीट पर यहाँ पर जो भी दूरी होगी, तो ओ से जितनी दूरी ओ ए की है हम टेप द्वारा मेजर कर लेंगे, ओ बी को मेजर कर लेंगे, ओ सी को मेजर कर लेंगे, और उसी लाइन पे उतनी दूरी हम जो भी आपका स्केल लेंगे, स्केल जितना भी लेंगे उसी स्केल पे इन दूरी को काट लेंगे और इसको आपस में हम मिला सकते हैं। तो ये आपका हो गया। इस प्रकार से ये प्लेन टेबल का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इस प्रकार से हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक डिफिनीशन। बेसिक जो अलग अलग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टॉपिक, तो उसका डिफिनीशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। पहला आपका है बेसिक डिफिनीशन में सेंटरिंग। सेंटरिंग हम किसे कहते हैं, प्लेन टेबल को ग्राउंड स्टेशन पर इस प्रकार स्थापित करना कि जो ड्रा शीट है, जो आपकी ड्राइंग शीट होती है, उस पर प्लॉटेड पॉइंट ओ, ग्राउंड स्टेशन ओ एक वर्टिकल लाइन में स्थित हो। सेंटरिंग का मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड में आपका सेंटर पॉइंट मिला हुआ है और यहाँ पर शीट पे आपको सेंटर पॉइंट को स्थापित करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्लेन टेबल बना हुआ है और इसी पर आपको क्या करना है, इस जो ग्राउंड वाला वो पॉइंट है, ये आपका ग्राउंड वाला है, ठीक है, और ये आपका सीट वाला है। तो इस तरह से इसको स्थापित करना है कि इसमें जो भी आपका लाइन हो ये आपका वर्टिकल में बिल्कुल सीधी लाइन में मिले, ठीक है। यही आपका ग्राउंड सेंटरिंग होता है कि जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको सीट पे स्थापित करना, सेंटरिंग हम इसी को बोलते हैं। और जब सही से सेंटर हुआ होगा तो क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन में ये स्थित होंगे। इस प्रकार से हो गया आपका सेंटरिंग। नेक्स्ट हमारा है, जैसे इसको हम यू फार को प्लम्ब की मदद से सेंटरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओरिएंटेशन। दिक् स्थापन हम किसे कहते हैं, दिक् स्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लेन टेबल को क्षैतिज समतल में घुमाकर इस प्रकार स्थापित करना कि ड्राइंग शीट पर खींची गई रेखा जमीन के संगत रेखाओं के समानांतर है। ओरिएंटेशन हम किसे करते हैं, जब भी हम कोई सर्वे करता है तो ओरिएंटेशन जरूर करते हैं। सबसे पहले कैसे हम करेंगे, ओरिएंटेशन का मतलब, दिक् स्थापन का मतलब ये है कि कोई भी प्लेन टेबल पे आप सर्वे किए हुए, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लाइन पहले से मिली हुई है, आप सर्वे कर लिए, मान लीजिए इधर कर लिए, इधर आप ए दिखा लिए, इधर कोई एक ए लाइन थी, इधर बी लाइन थी, ठीक है, वो आपका यहाँ पर है ओ ए ओ बी। तो जब आप ओ ए
लाइन को, ये पॉइंट को आप दिखा लिए, फिर बी पर जब आप करने जाते हैं सर्वे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब बी की तरफ सर्वे करेंगे तो ए वाली लाइन को मिला लेंगे पहले, पीछे हम करके, यानी कि एक जो पीछे हम वर्क किए हैं उसको पहले एक सीध में कर लेंगे, उसी लाइन को उसके सीध में करते हुए फिर हम बी वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर ऐसे सी पर जब जाएंगे तो पहले बी वाली लाइन को पीछे की तरफ मिला लेंगे। ये आपका जो भी सर्वे है, जो भी आपका सेंटरिंग वगैरह हुआ है वो गलत तो नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर ओरिएंटेशन हम करते हैं कि जो लाइन सीधी हमको मिली हुई है पहले, वो आपकी नहीं सीधी लाइन पर ही रहे, वहाँ से खिसके ना। तो ए और बी लाइन को हम सीध कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सी वाला लाइन खींचेंगे। फिर हम जब डी पे जाएंगे तो सी वाली लाइन पहले सीध कर लेंगे, फिर हम डी वाली लाइन खींचेंगे। तो इस प्रकार से जो पहले हम कोई भी लाइन आगे खींचते हैं तो उसके पहले हम क्या करते हैं, दिक् स्थापन करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं। तो पहले वाली लाइन को पहले सीध में कर लेंगे और उसी के सापेक्ष हम अगली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यही आपका होता है ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारा है बैक साइटिंग। बैक साइटिंग क्या होता है, प्लेन टेबल स्टेशन से दूसरे प्लेन टेबल स्टेशन जिसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर प्लॉटेड हो, संगत ग्राउंड स्टेशन दृश्य हो कि और प्लेन टेबल स्टेशन से ली गई साइटिंग बैक साइटिंग कहलाती है। प्लेन टेबल स्टेशन से दूसरे प्लेन टेबल स्टेशन जिसकी स्थिति ड्राइंग शीट पर प्लॉटेड हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन टेबल आप अलग अलग ही स्थापित करना पड़ रहा है आपको। जैसे मान लीजिए एक प्लेन टेबल आप यहाँ पर स्थापित किए हैं, यहाँ से जो भी वर्क था कर लिए, अब आपको यहाँ से और वर्क नहीं कर पा रहे हैं, आपको अलग स्थापन इसका चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ले गए, इसी प्लेन टेबल को उठा के दूसरी जगह पर ले गए, ये पहले आपका यहाँ पर था, फिर दूसरी बार यहाँ पर चला गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ के जितने भी पॉइंट मिले थे, ठीक है, यहाँ पर एक आधार लाइन आप ले लेंगे यहाँ से, और इस आधार लाइन को इस पे सेट कर लेंगे। पहले बैक साइड में जाके बैक साइटिंग कर लेंगे, उसके बाद से यहाँ से आप अपना अगला जो भी कार्य होगा उसको करेंगे। इससे क्या होगी, जो भी लाइन होगी आपकी सही से ड्रॉ होती है। तो इसी को हम बैक साइटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेस साइटिंग, सॉरी फॉर साइटिंग। बैक साइड और फॉर साइड आपका होता है BS और FS, जिसको हम बोलते हैं, लेवलिंग में भी आपका यूज होता है ये। तो प्लेन टेबल स्टेशन से दूसरे ग्राउंड स्टेशन जिसकी स्थिति पहले से प्लॉटेड ना हो कि वो ली गई साइड फॉर साइड कहलाती है। यानी कि प्लेन टेबल जो आपका होता है, तो इसमें क्या होता है, बैक साइड में क्या था, पहले हम जो स्थिति प्लॉटेड थी आपकी, मान लीजिए इसके पीछे आप एक आधार लाइन लिए हैं, तो यहाँ पर जब नए स्टेशन पे आप अपने प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे तो इस आधार लाइन को पहले सीध कर लेंगे आपके ड्राइंग शीट पे, तो ये खींची हुई होगी लाइन। फिर हम आगे का जो भी प्रोसेस है वो करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये बैक साइड आपका हो गया, और एक आपका है फॉर साइड। फॉर साइड में क्या होता है कि पीछे आपको कोई भी लाइन नहीं मिली हुई होती है, हम डायरेक्ट आगे का जो सर्वे होता है उसको करते हैं, तो आप पीछे कुछ भी नहीं देखते हैं। तो ये हमारा होता है फॉर साइड या FS, जिसको हम बोलते हैं। तो प्लेन टेबल स्टेशन से दूसरे ग्राउंड स्टेशन जिसकी स्थिति पहले से प्लॉटेड नहीं है कि और ली गई जो साइड होती है वो आपकी फॉर साइड कहलाती है। तो बैक साइड और फॉर साइड आपको पता चल गया होगा, BS और FS आपका क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आपके लेवलिंग वगैरह में यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारा है सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल। प्लेन टेबल का सेटिंग कैसे करते हैं, तो ये जो अभी आपको सीक्वेंस बताया जाएगा, ये सीक्वेंस आप जरूर याद रखें, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है और ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चाहे आपकी जो भी आप सेमेस्टर एग्जाम अगर देते हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है कि सेटिंग हम कैसे करते हैं, तो एक सीक्वेंस में ही इनको लिखना है। अगर सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सेटिंग जो हम कर रहे हैं अगर सीक्वेंस में नहीं करेंगे, पहले जो चीज़ें करनी है वो हम पहले ही करेंगे, बाद में अगर करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो सेटिंग ऑफ द प्लेन टेबल, जो आपका पहला पॉइंट है फिक्सिंग द प्लेन टेबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं, फिर हम सेंटरिंग करते हैं, फिर हम लेबलिंग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं सेंटरिंग फिर लेबलिंग फिर फिक्सिंग, या फिर फिक्सिंग फिर लेबलिंग फिर सेंटरिंग, मतलब इसका क्रम जो है गलत कर देते हैं। तो आपको सीक्वेंस इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना, जो सीक्वेंस दिया है इसी सीक्वेंस को याद करना है। सबसे पहले हम प्लेन टेबल को फिक्स करते हैं, फिर हम उनका सेंटरिंग करते हैं, फिर हम उनका लेबलिंग करेंगे। तो ये तीन जो स्टेप है आपके, तीनों स्टेप याद रखना है, इसी से हम सेटिंग करते हैं प्लेन टेबल का। नेक्स्ट आपका है ओरिएंटेशन दी प्लेन टेबल। ओरिएंटेशन हम कैसे करते हैं, जो आप दिक् स्थापन करते हैं, तो ट्रफ कंपास के द्वारा हम करते हैं ओरिएंटेशन, जिससे हम नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बैक साइड से भी कर सकते हैं और रीसेक्शन से भी कर सकते हैं। तो तीन मेथड आपके होते हैं, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और इसको आप याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि ओरिएंटेशन दी प्लेन टेबल, ओरिएंटेशन हम की सहायता से कर सकते हैं। पहला आपका ट्रफ कंपास है, दूसरा आपका है बैक साइड और तीसरा आपका है रिसेक्शन। तो तीन मेथड से हम ओरिएंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। जो मेथड्स है प्लेन टेबल सर्वेइंग का, ये आपके 4 मेथड होते हैं और इनके भी सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। सीक्वेंस इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा कि वो सीक्वेंस आपको याद रखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनके कौन कौन से मेथड है। पहला आपका है रेडिएशन मेथड,
दूसरा आपका जिसको विकिरण विधि बोलते हैं हिंदी में, दूसरा आपका इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा आपका ट्रेवर्सिंग और चौथा आपका रिसेक्शन। रेडिएशन मतलब विकिरण, इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन, ट्रेवर्सिंग मतलब जो आपके माला रेखा होती है, ठीक है, और फिर आपका रिसेक्शन जो है जिसको हम अंतरछेदन विधि बोलते हैं। तो ट्रेवर्सिंग में हम एक ट्रेवर्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपके 4 मेथड हैं। रेडिएशन सबसे इजी होता है आपका। और इसके बाद आगे हम जो भी, आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी आपकी हो जाएगी। 2 पार्ट में हम इसको कवर कर रहे हैं, प्लेन टेबल को 2 वीडियो में। तो आपका यहाँ पर समाप्त करते हैं आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन टेबल के जो भी मेथड वगैरह है, जो भी पॉइंट बचे हुए हैं, उसको हम कवर कर लेंगे। फिर हम अपना कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, लेवलिंग पढ़ना है या फिर कंटूरिंग आगे पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप प्लेन टेबल के बाद लेवलिंग पढ़ेंगे या फिर कंटूरिंग पढ़ेंगे।